नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली का कौन सा ग्रह कौन से भाव के अंदर अति विशिष्ट कारक माना गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं सूर्य को। कुंडली के अंदर सूर्य पहले और 9वें भाव में बैठा हो तो उसे कारक माना गया है। सूर्य 10वें भाव के अंदर दिग्बली माना गया है, लेकिन यही सूर्य कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाता है तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य 11वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान यश जश कीर्ति और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, और अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र के ऊपर। कुंडली के अंदर चंद्र 4थे भाव में बैठा हो तो कारक माना गया है। चंद्र 4थे भाव में ही दिग्बली होता है, और यही चंद्र कुंडली के पहले और 7वें भाव में बैठ जाता है तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र पहले भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, कोमल हृदय के, दयालु, उदार, परोपकारी होते हैं, नसीबदार होते हैं और शुद्ध पवित्र आचरण वाले होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर 7म भाव के अंदर चंद्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को नसीबदार जीवन साथी मिलता है, विवाह के बाद भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अभी आते हैं मंगल के ऊपर। कुंडली के अंदर मंगल 3रे और 6वें भाव का कारक माना गया है। मंगल 10वें भाव के अंदर दिग्बली माना गया है, और यही मंगल कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाता है तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति नीडर, लीडर, आगेवान होता है। और अगर कुंडली के अंदर मंगल स्वगृही या उच्चका होकर 10म भाव में बैठ जाता है तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, और कुल दीपक नाम का भी राजयोग बनाता है। बुध पे आते हैं। कुंडली के अंदर बुध 4थे और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार बुध 5वें भाव का भी कारक माना गया है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। बुध 4थे, 5वें और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। बुध लग्न में दिग्बली होता है। यही बुध जब 11वें भाव में बैठ जाता है तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध 11वें भाव में बैठा हो ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। और ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार में चले जाते हैं तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं गुरु के ऊपर। कुंडली के अंदर गुरु 2रे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। फिर से कहूंगा, गुरु 2रे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का कारक माना गया है। गुरु लग्न में ही दिग्बली होता है, लेकिन यही गुरु कुंडली के 5वें और 9वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु 9वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान,
ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले, दान पुण्य करने वाले परोपकारी जीव होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु पंचम भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। उन्हें वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। उनके घर में जो भी लड़का होता है वो बहुत ही नसीबदार होता है और लड़के के जन्मने के बाद उनकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। इन लोगों को इतिहास के बारे में और धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। अभी आते हैं शुक्र के ऊपर। कुंडली के अंदर शुक्र 7वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र 4थे भाव के अंदर दिग्बली होता है, लेकिन यही शुक्र कुंडली के 4थे, 7वें और 12वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। उसमें भी 12वें भाव का शुक्र सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है, उससे थोड़ा कम 4थे भाव का शुक्र, उससे थोड़ा कम 7वें भाव का शुक्र माना गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 4थे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। उनकी माता बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली होती है और उसे बहुत अच्छे संस्कारों में पाला होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 7म भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। जिसकी भी कुंडली में 7म भाव में शुक्र हो उसे बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, प्रभावशाली पत्नी का सुख प्राप्त होता है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 12वें भाव में हो, ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, खाना पीना, ऐशो आरामी भरा जीवन प्राप्त होता है। देश विदेश की यात्रा की योग बनते हैं। 12वें भाव के अंदर शुक्र अगर स्वगृह या उच्चका होकर बैठा हो तो उसे वैभव योग भी कहा गया है। ऐसे लोग जीवन के अंदर सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और सभी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। अभी हम लोग आते हैं शनि के ऊपर। कुंडली के अंदर शनि 6वें, 8वें, 10वें और 12वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। शनि 7म भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना गया है और यही शनि अगर कुंडली के 3रे और 6वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि 3रे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, कड़ा परिश्रम करने वाले, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों और अपने कार्यों के प्रति हमेशा सजग रहने वाले, स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार लोग होते हैं। अपनी मेहनत से अपना भाग्योदय करने वाले होते हैं। 6वें भाव में शनि बैठा हो तो शत्रुओं का हनन करने वाले होते हैं, यानी कि शत्रु हंता होते हैं। और जिसके भी कुंडली में 6वें भाव में शनि हो वो लोग बहुत ही मेहनतू, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। नौकरी करने से उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी आते हैं राहु के ऊपर। राहु 3रे, 6वें और 10वें भाव का कारक माना गया है और राहु 3रे, 6वें और 10वें भाव के अंदर ही अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु 3रे, 6वें, 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। शत्रु हंता होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। आखिरी केतु 2रे और 8वें भाव का कारक माना गया है और 2रे और 8वें भाव के अंदर ही अति विशिष्ट कारक माना गया है। लेकिन मेरे 27 साल के अनुभव में मैंने ये भी देखा है कि केतु 10वें, 11वें, 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को धर्म, आध्यात्म, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देता है, धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि कुंडली का कौन सा ग्रह कौन से भाव के अंदर अति विशिष्ट कारक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।